चलिए अब एक सवाल बना के देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, निकालने का प्रोसीड्यूर क्या है एडजॉइंट के मेथड से, यानी फॉर्मूला का यूज करके। तो हम 3 ऑर्डर के सवाल को ले रहे हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 0 -1 0 2 1 4। हमने ऐसे आर्बिट्री एक मैट्रिक्स लिया 3 ऑर्डर का। अब हमारा काम है इसके इनवर्स को निकालना बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ द इनवर्स। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले आप लिख लेंगे जो दिया हुआ है मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 0 -1 0 2 1 एंड 4। जैसा कि आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया जा चुका है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकल सकता है जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, और साथ में उस मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। वैसे डिटरमिनेंट निकलेगा ही नहीं, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट जो है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी ये हम पता करेंगे कि क्या इसका इनवर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो चलिए एडजॉइंट पहले निकालने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि मान लीजिए आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने में कंपैरेटिव समय थोड़ा ज्यादा लगता है। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपने डिटरमिनेंट निकाला, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद आपको पता चला कि उसका डिटरमिनेंट तो 0 है, इसका मतलब इनवर्स नहीं निकलेगा। इनवर्स नहीं निकलेगा तो आपको एडजॉइंट निकालने में जो समय लगा वो तो बेकार में लग गया। यानी अगर आप डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते तो आपको पहले पता चल जाता कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, और आप वहीं पे स्टॉप कर जाते, लिख देते कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, और वहां पे स्टॉप कर जाते। लेकिन चूंकि आपने एडजॉइंट को पहले निकाला तो आपको एडजॉइंट निकालने का समय यहाँ पे बेकार में चला गया। कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। हाँ, डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम पहले ही डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का मेथड सबको मालूम है। तो क्या होगा, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके सुविधा के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होगा कि सेकेंड कॉलम रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ना तो डिटरमिनेंट बड़ी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन चलिए हम ट्रेडिशनल मेथड यानी फर्स्ट रो के लॉन्ग ही एक्सपेंड करके आपको डिटरमिनेंट निकालना बता रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी आता ही होगा। आप चाहें तो सेकेंड रो के लॉन्ग डिटरमिनेंट निकालिए, वो आपका बहुत कम समय लेगा। तो चलिए 1 इंटू, तो क्या होगा कि डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है 1 अगर आपने लिखा तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, दोनों उसको ढक लेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, -1 0 1 4, तो लिख देते हैं -1 0 1 एंड 4। ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस होगा, तो -2 इंटू, इस रो इस कॉलम को ढक लिया हमने, तो क्या बचा मेरे पास 0 0 2 4, तो लिखा हमने 0 0 2 4। ये माइनस है, ये प्लस है, अगेन ये प्लस होगा, तो 3 इंटू ये रो ये कॉलम ढक दिया हमने, तो क्या मिला हमको 0 -1 0 -1 2 एंड 1। दैट्स ऑल। किसी एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, ठीक है। और आप जानते होंगे सारे के सारे लोग, क्योंकि जब हम इनवर्स बता रहे हैं इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, और डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं तो आपको मालूम है जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा 0 मौजूद है उस रो या उस कॉलम के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो में ज्यादा 0 मौजूद है, तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे सेकेंड रो के लॉन्ग तो आपको जल्दी बन जाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए
समझाने के लिए हम -1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू 4 तो -4 माइनस 0 इंटू 1 0 हो गया, -2 इंटू 0 इंटू 4 0 रहा, -0 इंटू 2 अगेन 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 इंटू 0 इंटू 1 0 हो गया, -2 तो हो गया +2। तो हमको क्या मिल रहा है, -4 मिला, ये 0 मिला, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 6 मिला, -4 + 6 हो जाएगा 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला 2। तो चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकला वो 2 निकला और 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, और ये चूंकि नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इनवर्स इसका निकल सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए इज नॉन सिंगुलर हेंस इनवर्स इज पॉसिबल, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपको खाली निकालना है डिटरमिनेंट, वो आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 नहीं आया, इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो चलिए अब एडजॉइंट ऑफ निकालना शुरू करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है, क्या कीजिए, इसके एलिमेंट का डिटरमिनेंट ऑफ ए का कोफैक्टर एक करके सबका निकालते जाइए। आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखे, उसके बाद कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आप ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये रहा, खाली सिंबल चेंज हो जाएगा इसका, कोफैक्टर निकालते जाइए। कोफैक्टर का तरीका आपको मालूम है, C11, C मतलब कोफैक्टर हुआ, 11 मतलब उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं जो पहला रो और पहला कॉलम में है। तो पहला रो ये रहा, पहला कॉलम ये रहा, यानी 1 का कोफैक्टर निकालने जा रहा है। तो 1 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो फिर वही तरीका जो एक्सपेंशन में था कि जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए, क्या बचा आपके पास, -1 0, ठीक है, और 1 4, कैलकुलेट कर लेंगे, -4 होगा, -0 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा आपने लिखा है इसको खाली। फिर आपको कोफैक्टर में क्या होता है, सिंबल होता है, ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ये प्लस था तो ये माइनस होगा, यानी सिंबल अल्टरनेट होता है। या आप दूसरे तरीके से सिंबल को पता कर सकते हैं, इसके सफिक्स को ऐड कीजिए, 1 और 1 है, तो 1 और 1 को ऐड करने से कितना आएगा, 2। तो इसके सफिक्स को ऐड करने से अगर इवन नंबर आए तो यहाँ पे सिंबल प्लस होगा, या तो आप प्लस माइनस करते हुए बढ़िए, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके सफिक्स को ऐड कीजिए, सफिक्स को ऐड करने से इवन नंबर आता है तो प्लस होगा, सफिक्स को ऐड करने से ऑड नंबर आता है तो माइनस होगा। जैसे भी आपको सहूलियत हो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम निकाल रहे हैं C12, 1 2 ये रहेगा, ये प्लस था तो ये माइनस होगा, वैसे भी आप देख रहे हैं 1 + 2 क्या हो रहा है, 3, C है तो सिंबल क्या होगा, माइनस, तो माइनस डाल दिया आपने। तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक लीजिए, क्या होगा, 0 0 2 4, 0 0 2 4, ये बराबर क्या होगा, 0 × 4 0 होगा, ये -0 होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 0। C13 ये प्लस होगा, तो 1C का एलिमेंट है, इस रो इस कॉलम को ढकिए, 0 - 1 2 1, 0 - 1 2 1, ये माइनस था तो ये प्लस होगा सिंबल, या यहाँ पे ऐड करके देखिए, 1 + 3 4 है, 4 है तो प्लस सिंबल होगा, प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो 0 × 1 0 -2 यानी +2, ये इक्वल हो गया 2। नाउ C21 माइनस होगा, ये प्लस था ये माइनस होगा, C21 कौन है, ये 0 है, तो ये रो ये कॉलम हमने ढक लिया, तो ये रो ये कॉलम हमने ढका, क्या बचेगा, 2C 1 4 2 3 1 4, तो भेज हो गया -2 × 4 8 -3 आ रहा है कितना हमारा, -5 आया। C21 के बाद C22 क्या होगा हमारा, ये एलिमेंट है, ये माइनस का प्लस होगा, वैसे भी आप देखें 2 + 2 4 हो रहा है, इवन है प्लस होगा। इस रो इस कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ये समझ में आ रहा होगा, इससे ज्यादा हम ढक नहीं रहे हैं, 1 3 और यहाँ बचा 2 4।
ये बराबर हो जाएगा कितना, 1 into 4 4 minus 3 into 2 6, it becomes -2। C23 माइनस होगा C23, ये रो ये कॉलम गायब हो गया, ये रो ये कॉलम 1 2 2 1 1 2 2 1, ये बराबर हो गया -1 -4, तो -3, ये हो जाएगा पहले से माइनस है यानी C31 माइनस है प्लस होगा, 3 + 1 4 है, इवेंट भी है। C31 क्या होगा, ये रो ये कॉलम गायब हो गया, तो 2 3 -1 0 2 3 -1 0, ये बराबर हो गया 0 -3 दैट इज +3। ठीक है, और यहां लिख रहे हैं हम C31 के बाद C32 माइनस होगा, C32 ये है, इस रो इस कॉलम को ढक लेंगे हम, तो क्या बचेगा 1 3 0 0 1 3 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 -0 यानी 0 आएगा। C32 के बाद हो गया C33 रहा हमारा कितना, ये तो 1 2 0 -1 1 2 0 -1, ये बराबर होगा -1 -0 = -1। यानी इस तरह से हमने सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। और कोफैक्टर में एक चीज ध्यान रखने का जरूरत है कि कोफैक्टर में ही स्ट्रेंथ का गलती होता है। गलती क्या होता है कि कहीं ना कहीं माइनस प्लस का गलती हो जाता है, इसे सिंबल को बिल्कुल केयरफुली निकालेंगे। कोफैक्टर निकाल लिया, अब क्या करना है, जहां जहां जो एलिमेंट था उसके जगह पे उसके कोफैक्टर को लिख लेंगे। चलिए हम यहां लिख रहे हैं इसको, अब एडजॉइंट ऑफ ही लिख रहे हैं हम, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, दिख जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या कर रहा है, 1 के जगह पे 1 का कोफैक्टर, 2 के जगह पे 2 का कोफैक्टर, ए के पास जो एलिमेंट था ना उसमें एलिमेंट के जगह पे उसके कोफैक्टर को लिखेंगे। तो 1 का कोफैक्टर निकाल C11 आपने निकाला हुआ है, कितना निकला है -4, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट C22 है तो ये निकला है -2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, उसके बाद 0 C33, उसके बाद -1। यानी क्या करना है, एक के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना है, फिर एक के एलिमेंट को रिप्लेस करके उसके जगह पर उसका कोफैक्टर को लिखना है। यही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का एलिमेंट, आप ए का जितना भी एलिमेंट था सबका कोफैक्टर आपने निकाल लिया। अब क्या किया आपने, एक एलिमेंट के जगह पे उसके कोफैक्टर को राइट डाउन कर दिया, और इसका जो ट्रांसपोज होगा वही ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, हमारा काम उधर हो चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए हमको मिल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर